हरे कृष्ण। तो आज गुजराती हिंदी, आज हिंदी में आज एक स्पेशल क्लास में दूंगा। अभी क्या चल रहा है? श्राद्ध पक्ष है, 15 दिन। तो श्राद्ध क्या है, और मुझे बात करते तो वो मेरे पर प्रश्न आया था कि क्या वैष्णवों को हमारी परंपरा के हिसाब से श्राद्ध करना चाहिए? और दूसरा प्रश्न यह था कि प्रत्येक जीव अपने कर्म अनुसार शरीर धारण करते हैं, तो पितृलोक के जीव कहाँ रहते हैं? हमारे पितरों ने भी अपने कर्म अनुसार दूसरा शरीर धारण किया, ऐसा गीता में लिखा है कि जो पितरों की पूजा करते हैं पितृलोक में जाते हैं। लेकिन अगर हमारे पितरों ने शरीर धारण करके दूसरी जगह जन्म लिया तो पितृलोक में कौन रहते हैं? ये दो तीन प्रश्न हैं। ભરતચંદ પ્રભુ, એક ભાગવતમની પેલી સેવા લેવાની કાલે સવાર સુધીમાં લેવાની, તે મને યાદ દેવડાવજો ક્લાસ પછી। तो हम स्टेप बाय स्टेप ये सब प्रश्न का उत्तर देखेंगे। लास्ट में मैं श्राद्ध का बारे में बताऊंगा। श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज और प्रभुपाद के क्या चाहते हैं, श्राद्ध में भक्तों को क्या करना चाहिए, वो मैं बताऊंगा। तो अभी हम पितृलोक के अधिष्ठाता कौन है? सबसे पहले हाँ कौन? अर्यमा कौन है? अर्यमा है? हाँ नहीं। पितृलोक के अधिष्ठाता यमराज और यमा के नाम से जाने जाते हैं, और वो भगवान के भक्त हैं। जो यमराज के कौन अवतार थे? विदुर महाराज। और विदुर महाराज जब भगवान के शुद्ध भक्त थे, लेकिन वो एक ये देवता भी थे। हाँ, तो इसीलिए जब उनका देह छूटा तो वापस पितृलोक में चले जाते। पितृलोक ऑफिस है यमराज की, और पितृलोक कहाँ है वो भी मैं सब बताऊंगा। तो हमें जानना चाहिए। और पितृलोक में कौन जाते हैं वो भी बहुत सुंदर इसमें है, प्रभुपाद ने बताया। मेरे पास थोड़ा समय कम रहा, इसलिए मैं डायरेक्ट इसी में से मुझे बोलना पड़ेगा। तो सबसे पहले है पितृलोक के अधिष्ठाता कौन है? श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद के 15वें श्लोक में है, श्लोक है 49 श्लोक। तीर्थाटन के लिए गए हुए विदुर ने प्रभास में अपना शरीर त्याग किया। चूँकि वे भगवान कृष्ण के विचार में मग्न रहते थे, अतएव उनका स्वागत पितृलोक के निवासियों ने किया, जहाँ वे अपने मूल पद पर लौट गए। मतलब विदुर यमराज थे, तो मुंडक ऋषि ने शाप दिया था, आप सबको मालूम है। और विदुर की इच्छा थी कि वो भगवान कृष्ण की सेवा करे, और ये शाप एक निमित्त बना। तो इसमें लिखते हैं कि विदुर पितृलोक के प्रशासक देवताओं में से एक है और यमराज के रूप में जाने जाते हैं। लोग यमराज से भयभीत रहते हैं क्योंकि वे ही इस जगत के दुष्टों को दंड देते हैं, किंतु जो भगवान के भक्त हैं उन्हें उनसे डरने की कोई बात नहीं है। यानी यमराज से भगवान के भक्तों को डरने की कोई बात नहीं है। तो यमराज वे भक्तों के सुहृद मित्र है। भगवान विदुर यानी यमराज कौन है? भक्तों के सुहृद मित्र है, किंतु अभक्तों के लिए साक्षात भय है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, यमराज को मुंडक मुनि ने शाप दिया था, वे शूद्र बन गए। तो ये बात है, वो भगवान के पार्षद है।
तो ये पितृलोक के अधिष्ठाता कौन है? यमराज। तो हमें यमराज से भयभीत नहीं, पूरा जगत यमराज से भयभीत होता है, क्योंकि जो पाप करते हैं पूरे जीवन भर, ये धन यौवन पुत्र, अभी यही गाया था, ये धन यौवन पुत्र परिजन। जो व्यक्ति धन, सौंदर्य, पुत्र परिजन उसमें आसक्त रहते हैं, ये धन यौवन पुत्र परिजन, इथे की परतीति रहे, इथे की आचे परतीति रहे। तो जिन व्यक्ति का भगवान को छोड़ के इनमें आसक्ति रहती है, मैं और मेरा घर, मेरा सब परिवार, नहीं, यदि कृष्ण में आसक्ति होती है तो ये क्या होगा? कमाला डाला जला जीवन है टलमला, इथे की आचे परती। तो जिनकी इसमें आसक्ति रहती है वो, उनका जीवन खत्म होने के बाद उनको यमराज से भय लगता है, क्योंकि यमराज दुष्टों को शासन करने के लिए दुष्टों को बुलाते हैं अपनी जगह। हाँ, तो इसका वर्णन है, वो भी हम आगे देखेंगे। तो भक्तों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है यमराज से, लेकिन अभक्तों को, जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, उनको चिंता है। तो लोग बोलते हैं ना, भक्ति करने से क्या लाभ होगा? किसने देखा? आपको देखेंगे यमराज, यदि आप भक्ति नहीं करेंगे, ठीक है, हम भक्ति भी करेंगे, ये भी करेंगे, तो यमराज का दर्शन नहीं होगा। नहीं, यमराज का दर्शन होगा, लेकिन उसको मनुष्य जीवन मिलेगा। तो ये सबसे पहले है। अभी श्राद्ध विधि अर्पण, कैसे श्राद्ध विधि अर्पण करना चाहिए? श्राद्ध कर्म के मुख्य देवता एवं पितृलोक के भाग्यशाली निवासियों ने अर्यमा को बछड़ा बनाया। उन्होंने श्रद्धा सहित मिट्टी के कच्चे पात्र में कव्य धो लिया। तो ये अर्यमा यानी यही यमराज, तो वो मुख्य देवता है। और तात्पर्य, जो लोग परिवार कल्याण में रुचि रखते हैं वे पितृव्रता कहलाते हैं। पितृलोक नाम का एक लोक है और इसका प्रधान विग्रह अर्यमा कहलाता है। वह कुछ देवता जैसा है जिसे प्रसन्न कर लेने से परिवार के प्रेतों को स्थूल शरीर प्राप्त होता है। अभी इम्पोर्टेंट पॉइंट आ रहा है कि मरने के बाद क्या होता है। मरने के बाद या तो व्यक्ति, सबसे पहले तो उनका डिसीजन होता है, जो पापी होते हैं, और कलयुग में मोस्ट ऑफ सब लोग पापी होते हैं, मोस्ट ऑफ भक्तों को छोड़कर, तो सबके यमदूत लेकर जाते हैं, उनका न्याय होता है। तो जो पापी होते हैं और अपने परिवार, घर, गांव तथा देश के प्रति आसक्त रहते हैं, उन्हें भौतिक तत्वों से निर्मित देह प्राप्त नहीं होती, लेकिन मन, अहंकार और बुद्धि से युक्त सूक्ष्म शरीर मिलता है। तो एक प्रेत शरीर, हाँ, जिन्हें ऐसी सूक्ष्म देह प्राप्ति होती है वो प्रेत कहलाते हैं। देखिए, तो किसको प्रेत का शरीर मिलते हैं? जो पापी होते हैं, शराब पीना, मांस खाना, अनैतिक जातीय संबंध करना, जुआ खेलना, ये पापी होते हैं। तो उनको क्या, और अपने परिवार, घर, गांव या देश के प्रति आसक्त रहते हैं। मेरा देश महान, ये सब मतलब पाप भी करते हैं और इस पर आसक्ति रखते हैं, तो वो प्रेत बन सकते हैं। यह प्रेत स्थिति अत्यंत कष्टप्रद होती है, क्योंकि भूत प्रेत बुद्धि, मन तथा अहंकार होने के कारण भौतिक जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, किंतु स्थूल शरीर न होने से वह ऐसा नहीं कर पाता और भौतिक तुष्टि के अभाव में वह उपद्रव मचाता रहता है। आज एक भक्त सुबह बोला कि उनके कजिन ने आत्महत्या कर ली, और अभी उनकी कुछ नर बलियाँ, ऐसा कुछ बलि करवाते हैं। क्या बलि? नारायण बलि। मैं बोला ध्यान रखना, क्योंकि नारायण बलि ब्राह्मण, शुद्ध ब्राह्मण करेंगे तो ठीक है, नहीं तो बहुत इसका भयंकर रिजल्ट आएगा।
वो प्रेत बन जाते, फिर उसको अगर गलत करेंगे गलत तरीके से तो उसको नरक प्राप्त होगा, और जो विधि करवाते उसको भी नरक प्राप्त होगा। मतलब ध्यान रखना। लेकिन यदि हमारा कोई प्रेत बना है हमारे परिवार में, और यदि हम भक्ति करते हैं तो उसको प्रेत योनि से छुटकारा ऐसे ही मिल जाता है, कोई भी श्राद्ध करे बिना। लेकिन ये विधि करने से हो सकता है गलती हो गई तो फिर वो नरक जाएगा, हम भी नरक जाएंगे। उपद्रव मचाते हैं। पारिवारिक सदस्यों, विशेष रूप से पुत्र का यह कर्तव्य है कि अर्यमा को या भगवान विष्णु को पिंड दे। भारत में अनंत काल से मृत व्यक्ति का पुत्र गया जाता है, गया जहाँ चैतन्य महाप्रभु ने भी श्राद्ध अर्पण किया था, और वहाँ पर एक विष्णु मंदिर में अपने प्रेतात्मा पिता को पिंड देता है। ऐसा नहीं है कि सबों के पिता प्रेत बनते हैं, किंतु भगवान विष्णु के चरण पर पिंडदान दिया जाता है, जिससे यदि किसी के परिवार को कोई व्यक्ति प्रेत बने तो उसे स्थूल देह प्राप्त हो। यानी पिंडदान देना अवश्य है, आवश्यक है। तो हम सबको पिंडदान देना चाहिए, लेकिन भक्तों के लिए नहीं। किंतु अभी आगे प्रभुपाद बता रहे, तो पिंडदान किसको देना चाहिए। किंतु यदि कोई विष्णु प्रसाद प्राप्त करता रहता है तो उसके प्रेत होने या मनुष्य से निम्न योनि में जाने का प्रश्न ही नहीं उठता, है ना। यानी भक्तों को और भक्तों के परिवार यदि वो कृष्ण प्रसाद खाते हैं तो उनको प्रेत योनि में या मनुष्य पशु योनि में भी वो नहीं जाता है, उनके पाप धुल जाते हैं यदि वो कृष्ण प्रसाद खाता है तो उसके वैदिक सभ्यता में श्राद्ध कर्म होता है, जिसमें अत्यंत श्रद्धा तथा भक्ति से भोजन दिया जाता है। यदि कोई विष्णु के चरण कमलों पर या उनके पितृलोक के प्रतिनिधि अर्यमा को श्रद्धा समेत पिंड प्रदान करता है तो उसके पूर्वजों को भौतिक शरीर प्राप्त होता है, जिससे वे अपने हिस्से का भौतिक सुख भोग सकते हैं, अर्थात उन्हें प्रेत नहीं बनना पड़ता। तो ये श्राद्ध अर्पण करना चाहिए। पर श्राद्ध कैसे अर्पण करना चाहिए? प्रसाद, और उसकी भी विधि भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी बताते हैं। तो देखिए, भक्तों को कोई डर नहीं है। भक्तों के हमारे पितृ बहुत सारी पीढ़ी हो सकती है, उनको नरक में नहीं जाना पड़ता है। अभी पितृलोक में वो पितृलोक स्वर्गलोक माना जाता है। हरे कृष्ण। पितृलोक स्वर्गलोक माना जाता है, और वहाँ का एक दिन, स्वर्ग का एक दिन कितना होता है? स्वर्ग में 6 महीना, और पितृलोक में एक दिन होता है 15 दिन, एक पखवाड़ी पितृलोक में। भागवतम में है वर्णन। तो यह लोग पितृलोक कहलाते हैं, जहाँ मृत्यु के बाद अग्निद्र राजा, उसकी इच्छा थी पितृलोक में जाने की, उसका ये था, उसी लोक में गए जहाँ उनकी पत्नी थी। यह लोग पितृलोक कहलाते हैं, जहाँ के पितरगण अत्यंत आनंद से रहते हैं। तो राजा प्रियव्रत के पुत्र अग्निद्र, उसको पितृलोक जाना था। भगवद गीता में है ना, यान्ति देवव्रता देवान, पितृ यान्ति पितृव्रता, भूतानि यान्ति भूतेजो, यान्ति मध्याजिनो मामपि। तो जो पितरों को पूजा करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं, स्वर्गलोक जाते हैं। पितरों की पूजा करते हैं, पितृलोक में जाते हैं। और ये अग्निद्र राजा पितृलोक चाहता था, और पितृलोक स्वर्गलोक में गिनती की जाती है, उसमें सुख होते हैं, बहुत सुख होता है पितृलोक में। पितरगण अत्यंत आनंद से रहते हैं, और कब तक रहते हैं? जब तक उनका धन पुण्य कर्म है और उनके बच्चे जब तक श्राद्ध देते रहते हैं, हाँ, तब तक वो पितृलोक में रहते हैं। हाँ,
यदि कोई किसी के विषय में निरंतर सोचता है तो मृत्यु के उपरांत वो उसे ऐसा ही शरीर प्राप्त होता है। महाराज अग्निद्र सदा पितृलोक के विषय में सोच रहे थे जहाँ उनकी पत्नी पहुंची थी, इसीलिए मृत्यु के बाद वह लोक मिला जिसमें वे उसके साथ पुनः रह सके। तो जीव अपना शरीर त्यागते समय तो हमें पितृलोक जानना चाहिए या नहीं? तो भी भगवान कहते कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय जो इच्छा करते वो जाएगा, वो प्राप्त करेगा। तो पितृलोक जाने की इच्छा करेगा, स्वर्गलोक जाने की इच्छा करेगा, या भूत के बारे में सोचेगा तो भूत के लोक में जाएगा, भूत प्रेत योनि प्राप्त करेगा। लेकिन यान्ति मध्याजिनों भी माम, जो मेरा स्मरण करते हैं, भगवान कहते हैं, वो मेरे पास आएंगे वैकुंठ सबसे ऊपर। तो हमें ये देखना है कि हमें कहाँ जाना है, और पितृलोक का समय मैंने बताया दिया, और पितृलोक कहाँ आया हुआ है, और उसका अधिष्ठाता यमराज, उनका क्या कार्य है। श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद के 26वां अध्याय नारकीय लोकों का वर्णन, श्लोक संख्या 5 और 6। तो मैं 5वां श्लोक बोलता हूँ। कहाँ है? महर्षि सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, सभी नरक लोक तीनों लोकों तथा गर्भोदक सागर के मध्य में स्थित है। ये पूरा 3 लोक है, भूर भुव स्व। तो पाताल, हाँ, पाताल लोक सबसे नीचे का लोक है, और पाताल लोक के बाद अवकाश, और फिर गर्भोदक सागर, जो गर्भोदक शाही विष्णु जहाँ शयन करते हैं, पूरा विश्व है, पूरा ब्रह्मांड, वो ब्रह्मांड में कारणदक्षाई विष्णु प्रवेश करते हैं गर्भोदक्षाई रूप के विस्तार में, रूप में, और अपने शरीर से जो पसीना निकलते उससे पूरा आधा ब्रह्मांड भर जाता है, और वो गर्भोदक सागर कहलाते हैं। तो गर्भोदक सागर और उसके ऊपर बीच में जगह, और ये पाताल उसके बीच में जो जगह है, वहाँ नरक लोक है। वे ब्रह्मांड के दक्षिण की और भूमंडल के नीचे तथा गर्भोदक सागर के जल से थोड़ा ऊपर स्थित है। पितृलोक भी इसी गर्भोदक सागर तथा अधोलोक के मध्य के प्रदेश में स्थित है, जिसमें अग्निश्वत्ता आदि समस्त पितृलोक के वासी परम समाधि में लीन होकर भगवान का ध्यान करते हैं और सदैव अपने गोत्र की मंगल कामना करते हैं। तो पितृलोक के वासी का ये कर्तव्य है। क्या करते हैं वो? पितरों के राजा यमराज है, जो सूर्यदेव के अत्यंत शक्तिशाली पुत्र है। वह अपने गणों सहित पितृलोक में रहते हैं और भगवान द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करते हुए यमदूत यमराज क्या कहते हैं? भगवान द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करते हुए यमदूत समस्त पापियों को मृत्यु के पश्चात उनके पास ले आते हैं। तो पापियों को कौन लेके आते हैं? यमदूत। जो पुण्यशाली हैं और भक्त हैं उनके लिए यमदूत नहीं है। अपने कार्य क्षेत्र में लाए जाने के पश्चात उनके विशेष पाप कर्मों के अनुसार यमराज अपना निर्णय देकर उनको समुचित दंड हेतु अनेक नरकों में से किसी एक में भेज देते हैं। यानी जो पापी हैं उनको यमराज भेजते यमदूत को, और यमदूत लेके आ जाते हैं और फिर उनको समुचित दंड देकर नरक में ले जाते। अभी ये 29 नरक का वर्णन है। अभी समझिए, कोई बोलते हैं किसने देखा है यमराज, किसने देखा, मृत्यु के बाद किसने देखा है? लेकिन ये भागवतम में स्पष्ट है। प्रभुपाद लिखते हैं यमराज कोई काल्पनिक या पौराणिक पात्र नहीं, वह अपने धाम पितृलोक का स्वामी है। नास्तिकतावादी भले ही नरक में विश्वास न करते हो, नास्तिकवादी नहीं करें, किंतु सुखदेव गोस्वामी नरक लोकों के अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। ये नरक गर्भोदक सागर तथा पाताल लोक के मध्य स्थित है।
यमराज की नियुक्ति श्री भगवान ने यह देखने के लिए की है कि मानव प्राणी उनके नियमों का उल्लंघन न करे। यानी भक्त लोग यमराज को प्रसन्न करते हैं, यमराज को दुखी नहीं करते हैं। लेकिन जो पाप करते हैं, जैसे खाओ पियो मौज करो, ये शरीर मनुष्य मिले। अभी एक स्पेशल कास्ट है खत्री, वो क्या बोलते हैं, यदि तुम नॉनवेज नहीं खाओगे और तुम ऊपर गए तो भगवान बोलेंगे अरे नॉनवेज नहीं खा, जाओ वापस। ऐसा आप बोलते हैं नास्तिक लोग। हाँ? खा पी क्या हो, देखो। और यहाँ क्या कहते हैं कि यमराज, हाँ, यमराज की नियुक्ति भगवान ने यह देखने के लिए की है कि मानव प्राणी उनके नियमों का उल्लंघन न करे। यानी मांसाहार खाना प्रकृति के नियमों को तोड़ना है, भगवान के नियमों का उल्लंघन करना है। उससे भगवद गीता में कहते हैं कि कर्म की गूढ़ताओं को समझ पाना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह कर्म विकर्म तथा कर्म के स्वरूप में भली भांति जाने। जो बद्ध जीव इस जगत में इंद्रिय भोग के उद्देश्य आए हैं, उन्हें कतिपय विधि विधानों के अंतर्गत इंद्रिय भोग करने दिया जाता है। यानी शास्त्र के आदेश से कर्मकांड विधि, वेदों में कर्मकांड विधि इसीलिए जो इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं। यदि वे इन विधानों का, इसीलिए यदि आपको इंद्रिय तृप्ति करनी है तो वेदों के हिसाब से करिए, वेदों में जो विधि है उसके हिसाब से कीजिए। अपने अभी ज़्यादातर लोग इस जगत में, ज़्यादातर लोग मन माने वेदों का आश्रय से नहीं, हाँ, जो भी मजा करना, कुछ भी खाना है खाओ, कुछ भी करना है, जो भी अपना, भाई मेरा शरीर है, हाँ, मुझे मनुष्य जन्म मिला, खाने पीने के लिए तो मिला है नहीं। ये हायर अथॉरिटी यमराज का, यमराज भगवान के कैमरा है, वो देखते रहते हैं। कौन देखता है? नहीं, भगवान के बहुत सारे कैमरे हैं, वो भी भागवतम में पुष्टि है। 10 दिशा, हवा, सूर्य, चंद्र, वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब हमको देखते हैं। हम जो भी करते हैं, जो भी देखते हैं, जो भी सोचते हैं, कुछ छुपा नहीं है भगवान द्वारा। भगवान सब देखते हैं। तो जो इन विधानों का उल्लंघन करते हैं तो उनकी परख की जाती है और उन्हें यमराज द्वारा दंड दिया जाता है। यमराज उन्हें नरक लोक में ले जाते हैं और कृष्ण भावनामृत में पुनः ले आने के लिए उन्हें दंडित करके अपराध मुक्त करता है। तो हम लोग हमारे यमलोक में अगर हमने पाप किया तो वहाँ हमारी सज़ा बहुत कड़ी सज़ा मिलेगी, जिसका वर्णन इसमें आगे आएगा। लेकिन हमें वो सज़ा नहीं, वो सज़ा सुन के सुखदेव गोस्वामी हिल गए। सुखदेव गोस्वामी बहुत चिंतातुर हो गए और परीक्षित महाराज और परीक्षित महाराज बहुत चिंतातुर हो। हालांकि वो तो नरक में जाने के लिए नहीं थे, वो तो भगवान का स्मरण करते थे। वो बहुत चिंतित हो गए। फिर बोलते महाराज कुछ उपाय बताओ कि लोग नरक में नहीं जाए। लेकिन नरक के वर्णन के बाद सुखदेव गोस्वामी उनकी परीक्षा लेते हैं। जब ये प्रश्न पूछते हैं तो उनकी परीक्षा लेते हैं, कर्म कांड की विधि बताते हैं और ये सब विधि बताते हैं। जब तक शुद्ध भक्ति का निरूपण नहीं करते तब तक परीक्षित महाराज बोलते नहीं। तो ये है भक्तों को हमें समझना है कि जब तक हम शुद्ध भक्ति के लेवल पर नहीं पहुंचेंगे, हम सोचते हैं भक्ति भी करेंगे, इंद्रिय तृप्ति भी करेंगे, नहीं, वो डेंजरस मार्ग है। यदि हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, परम सुख का आस्वादन लेना चाहते हैं, भगवान की सेवा करना चाहते हैं, तो ये हमें इस मार्ग पे सीधे पहुंचना चाहिए। नहीं तो हमारा ये हालत, अगर हमने कुछ भी गलती कर दिया, हम भक्ति करते हैं और यदि हम अभक्तों के संग में आके शराब पीना शुरू कर दिया, मांस खाना शुरू कर दिया, इंद्रिय तृप्ति के और बहुत सारे चीज़ें, तो हमारा फॉल डाउन हो सकता है और हम यमराज को देख सकते
यमदूत हमको ले जा सकते हैं। तो हमें बहुत ध्यान, इस मार्ग में बहुत सावधान रहना चाहिए। इसीलिए भक्तों के संग में हमेशा रहना चाहिए। हम सोचते हैं हम अकेले भक्ति करेंगे, नहीं, भक्तों के संग में रहना चाहिए। तो ये है डेंजरस बात। अभी थोड़ा कुछ अच्छा बात करें, लेकिन देखिए ये सही बात है। हमें खरगोश नहीं बनना चाहिए, ससला। अरे आंख बंद कर देता है ससला, हाँ, शेर आता है आंख बंद कर, वो सोचता है चला गया। तो ऐसा ही है, ये नरक का वर्णन है। हम लोग इसको बंद नहीं कर सकते, हमको जानना चाहिए, लेकिन उसका उपाय करना चाहिए। अभी शेर आ गया तो हम आंख बंद कर देंगे तो क्या होगा? शेर खा जाएगा हमको। इसी प्रकार हम सोचते हैं नहीं नहीं नहीं, ये सब बातें नहीं करें, नहीं तो हमको ये होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम नरक नहीं जाएंगे, नरक जाएंगे। लेकिन तो ये है पितृलोक, जहाँ जो जीवात्मा है पितृलोक में, यदि हमारे पितृ पुण्यशाली है तो वो पितृलोक में जाते हैं और वहाँ भोग भोगते हैं। और ऐसा कहा जाता है गरुड़ पुराण में कि जो पापी है उनको नरक में भेजा जाता है, पुण्यशाली को स्वर्ग में भेजा जाता है। और जब पापी का पाप कर्म खत्म हो जाता है और पुण्यशाली का पुण्य कर्म खत्म हो जाता है, तब वो न्यूट्रल जीवात्मा को पितृलोक में भेजा जाता है और फिर पितृलोक से उनको मनुष्य शरीर मिलता है। इस प्रकार ऐसा गरुड़ पुराण में है, पर डिटेल में प्रभुपाद ने इतना डिटेल में नहीं दिया है। लेकिन प्रभुपाद ने ये बताया है कि जो व्यक्ति भक्ति करता है तो उसको पितृलोक में, उसके पूर्वज पितृलोक में, अरे उसके पूर्वज नरक लोक में नहीं जाएंगे। तो हम तो श्राद्ध क्यों करते हैं? यही इसी के लिए ना, कि हमारे पूर्वज नहीं जाए। और भक्ति सिद्धांत महाराज ने बहुत अच्छा ये दिया है। उस टाइम भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के समय में लोग श्राद्ध करते थे, लेकिन श्राद्ध कैसे करते थे? कर्मकांडी ब्राह्मणों से। और वो ब्राह्मण कैसे थे? उनको इच्छा थी, दक्षिणा में इच्छा थी, और वो श्राद्ध कर्मकांड मार्ग से, लेकिन उस श्राद्ध में वो लोग मांस भी अर्पण करते थे। हाँ, उस समय। अभी समझिए, जैसे ये मैंने बोला खत्री, तो खत्री लोग में एक कागड़ी दी जाती है, ऐसा कुछ आता है। वो कौन से महीने मालूम नहीं, श्रावण महीने। तो उस दिन मांस खाना ही चाहिए। बोला तुम वेजिटेरियन हो, फिर मांस खाना चाहिए। तो ऐसा ही, तो इसलिए वो लोग तोड़ते नहीं हैं। जब मैं भी उस कास्ट के बिलोंग करता था पहले, पूर्व आश्रम, पूर्व इसमें, तो बोला तुम भक्त हो लेकिन ये दिन तो खाना ही पड़ेगा। मैं बोला नहीं खाऊंगा। मैं इसी प्रकार जब भक्ति सिद्धांत महाराज थे उस टाइम श्राद्ध में पल्पैतृकम, जिसका निषेध है शास्त्र में, यानी पितरों को श्राद्ध अर्पण मांस अर्पण करना। तो उस समय ये बहुत जोरदार चल रहा था। तो वैष्णव भी ऐसा करते थे, ऐसे श्राद्ध। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा वेदर ए गृहस्थ और ए रिनाउंशिएंट, यदि वो गृहस्थ है या त्यागी है, यानी ब्रह्मचारी या ये है सन्यासी है, अब वैष्णव को अशौच पीरियड यानी मृत्यु का ऑब्जर्व नहीं करना है। डिवोटी को स्वतंत्र रूप से श्राद्ध जैसे कर्मकांड को करना नहीं है। वो जोर देते हैं श्राद्ध नहीं करना है डिवोटी को, और अपने पितरों को पिंडदान नहीं देना है। शुड हाँ क्या कहते हैं, डिवोटी शुड नॉट, कितना जोर देते। उस टाइम ये सब चल रहा था, श्राद्ध विधि बहुत जोर शोर से, कर्मकांड ब्राह्मण से। डिवोटीज शुड नॉट इंडिपेंडेंटली परफॉर्म रिचुअल्स सच एज श्राद्ध एंड ऑब्लेशंस टू द फोरफादर्स। क्यों उनको श्राद्ध नहीं करना चाहिए?
और पिंडदान अर्पण नहीं करना चाहिए? क्योंकि वो लोग हरि सेवा करके ऑटोमेटिक ये सब परफॉर्म करते हैं। यानी हरि कृष्ण राधा कृष्ण की सेवा करने से उनका श्राद्ध और पिंडदान अर्पण हो जाता है। और ये जो है, ये बात आज मैं बोलूँगा तो आप सब लोग करेंगे, हाँ श्राद्ध नहीं करना है, लेकिन उस समय तो बहुत नहीं खाना है, खाना ही है, कागड़ी तीज को मांस खाना ही पड़ेगा, नहीं तो डराते हैं, नहीं तो बहुत अपराध होगा, बहुत दुखी होंगे। ऐसी सिचुएशन उस टाइम थी। तो हालांकि गृहस्थ डिवोटी है जो हरिनाम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, वो हमेशा, वो कोई भी हिसाब से शुद्ध होते हैं, तो वो 11वें दिन मृत्यु के, अपने स्वजन के मृत्यु के 11वें दिन पिंडदान अर्पण करता है। वो पिंडदान कैसे? विष्णु को भोग अर्पण करके, जो जीव मृत्यु हुआ है, जो जीव शरीर छोड़ गया, उसको भोग लगा, उसको भोग अर्पण मतलब प्रसाद अर्पण करवा सकते हैं। तो या श्राद्ध उसको परफॉर्म करना है कैसे? महाप्रसाद द्वारा। तो वो वैष्णव श्राद्ध है। तो हम सबको वैष्णव श्राद्ध करना है। तो वैष्णव श्राद्ध के बारे में भक्ति सिद्धांत महाराज कैसे करना चाहिए? या तो मठ में, सेंटर में, मंदिर में, या भक्त अपने घर में कर सकता है। तो किस प्रकार से करना है? उनको भगवान को प्रसाद भोग अर्पण करना है, और वो भोग को जो भी है उनको जो अपने जीव छोड़ा है उनको प्रसाद देना है, और फिर हरि कथा करनी है, कीर्तन और हरि कथा करनी है, और उसके बाद जो भी वैष्णव को इनवाइट किया उन सबको प्रसाद देना है। और स्पष्ट है कि श्राद्ध में ये कर्मकांडी ब्राह्मण से श्राद्ध नहीं करवाना है, ये भक्ति सिद्धांत महाराज ने ये कहा है। तो बहुत क्लियर है, बहुत सारा इसमें लिखा है। उस टाइम चैलेंज थी, जैसे जो नए नए भक्त आते हैं तो बोलते नहीं श्राद्ध नहीं करना है, हमको तो कीर्तन करवाने हैं। जैसे अभी एक भक्त 3-4 साल पहले भक्त कृणाल, उनके पिताजी एक्सपायर हो गए 2 साल पहले। तो मुझे बोला क्या करना है प्रभु? बोला कुछ नहीं करना है, सिर्फ 11वें दिन जो भक्ति सिद्धांत ने बताया वही सब 11वें दिन भोग अपने इनको अर्पण करना, भगवान को अर्पण करके विष्णु प्रसाद देकर फिर ये करना है, और तुम पूरे ऋण से मुक्त हो गए हो। तो बोला घर वाले बोलते हैं श्राद्ध करवाना है। बोले वो तुम्हारा मर्जी, पर मेरे हिसाब से पूरा श्राद्ध हो गया, पिंडदान अर्पण हो गया। तो बोला दोनों कर लेते हैं, घर वाले भी खुश हो जाए। मैं बोला वो तुम्हारी मर्जी। फिर उन्होंने करवाया था ब्राह्मण से। लेकिन भक्ति सिद्धांत महाराज स्पष्ट वार्निंग देते हैं कि यदि इस प्रकार से करवाएंगे, हाँ, और ब्राह्मण विधि अगर ठीक नहीं करेगा तो जो आत्मा जो अभी छोड़ के गया है वो भी नरक में जाएगा, हम भी नरक में जाएंगे, और डेंजरस है। इसीलिए भक्तों के लिए तो कोई डेंजर नहीं है, वो सीधा भगवत धाम जा सकता है। भगवत धाम नहीं भी जाए तो भी भक्तों के लिए इस प्रकार विधि करने से वो उनको नरक नहीं जाएगा, उनको कम से कम लास्ट में मनुष्य जीवन मिलेगा जो 84 लाख योनि घूमने के बाद मिलता है। तो भक्ति का कितना बड़ा लाभ है, इसलिए हम लोगों को भक्ति करनी चाहिए, कम से कम नरक तो नहीं जाए। हालांकि अहेतु की भक्ति करनी चाहिए, लेकिन कम से कम कृष्ण भक्ति करनी चाहिए। अभी श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं, ये लास्ट कितना बजा खिलाएगा? 8-10 बस लास्ट।
श्रीमद् भागवतम का तीसरे स्कंद का 20वां अध्याय मैत्रेय विदुर संवाद, उसमें 43वां श्लोक। पितृगण ने अपने अस्तित्व के स्रोत उस अदृश्य शरीर को स्वयं धारण कर लिया। इस अदृश्य शरीर के माध्यम से ही श्राद्ध के अवसर पर कर्म कांड में पटु लोग साध्यों तथा पितरों को पिंडदान करते हैं। तो ये अदृश्य शरीर किसने? पितृगण ने, पितृलोक के वासियों ने ये ब्रह्मांड के बारे में ब्रह्मा जी जब सर्जन करे, गौण सर्जन, उस समय की बात है कि पितृगण ने अपने अस्तित्व के स्रोत उस अदृश्य शरीर को स्वयं धारण कर लिया। इस अदृश्य शरीर के माध्यम से ही श्राद्ध के अवसर पर कर्मकांड के पटु लोग साध्यों तथा पितरों को पिंडदान करते हैं। अभी प्रभुपाद समझाते हैं, श्राद्ध एक कर्मकांड है जिसे वेदों के अनुयायी मानते हैं। प्रतिदिन 15 दिनों का, प्रतिवर्ष 15 दिनों अभी श्राद्ध चल रहा है का एक अवसर आता है जब कर्मकांडी धार्मिक लोग दिवंगत आत्माओं को भेंटें प्रदान करने के नियम का पालन करते हैं। अतः वे पितृगण तथा पूर्वज जो किन्हीं कारणों से भौतिक सुख भोगने के लिए स्थूल शरीर धारण नहीं कर सके, उन अपने उत्तराधिकारियों द्वारा प्रदत्त श्राद्ध पिंडदान से पुनः ऐसे शरीर प्राप्त कर सके। यानी हमारे पूर्वजों को भूत प्रेत का शरीर मिला है, तो हम श्राद्ध करने से पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं और उनसे हमारे पितरों को शरीर मिलता है, स्थूल शरीर मिलता है। गया में लोग जाते हैं, चूंकि इस प्रकार उत्तराधिकारियों की सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं, अतः पितरों की उन पतित आत्माओं को जिन्हें स्थूल शरीर नहीं मिलता, वे मुक्त कर देते हैं और पुनः शरीर धारण करके आत्मोन्नति करने के लिए उन पर अनुग्रह करते हैं। तो फिर वो पितृ अर्पण करने से हमारे जो पितृ है उनको शरीर मिलेगा और फिर वो वापस इंद्र तृप्ति करने लगेंगे। तो श्राद्ध देने से अगर वैष्णव श्राद्ध नहीं किया तो हमारे पितृ वापस आएंगे और ऐसे ही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी चतुर्शयनम। तो दुर्भाग्यवश माया के वशीभूत होकर बद्ध जीव अपने इस प्रकार प्राप्त शरीर का उपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है और वह यह भूल जाता है कि ऐसे कर्म से उसे पुनः अदृश्य शरीर धारण करना पड़ सकता है। भगवान के भक्त अथवा कृष्ण भावना भावित मनुष्य को श्राद्ध जैसे अनुष्ठान नहीं करने पड़ते, क्योंकि वह परमेश्वर को निरंतर प्रसन्न करता है। फलतः उसके संकटग्रस्त पितृगण तथा पूर्वज स्वतः मुक्त हो जाते हैं। फाइनल ऑर्डर, कृष्ण भक्तों को श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे निरंतर परमेश्वर को प्रसन्न करता रहता है। इसीलिए हमारे जो भी पूर्वज हैं, जैसे मैंने परसों क्लास में बताया ना, तो एक भक्त ने बोला कि मेरे पास श्राद्ध आप आइए। मैं बोला आऊँगा। तो बोला आप श्राद्ध करते हैं? मैं बोला मैं श्राद्ध नहीं करता हूँ, लेकिन मैं प्रतिदिन श्राद्ध करता हूँ। मैं स्पेशल ओकेज़न नहीं करता हूँ, लेकिन मैं प्रतिदिन श्राद्ध करता हूँ। तो ये प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण भावना भावित मनुष्य को श्राद्ध जैसा अनुष्ठान नहीं करने पड़ते, क्योंकि वह परमेश्वर को निरंतर प्रसन्न करता रहता है। फलतः उसके संकटग्रस्त पितृगण तथा पूर्वज स्वतः मुक्त हो जाते हैं। इसके ज्वलंत उदाहरण प्रहलाद महाराज है। प्रहलाद महाराज ने भगवान नृसिंहदेव से प्रार्थना की कि वे उनके पापी पिता का, जिसने भगवान के चरणों पर कई बार अपराध किया था, उद्धार करें। इस पर भगवान ने उत्तर दिया कि जिस वैष्णव परिवार में प्रहलाद जैसा पुत्र उत्पन्न होता है, उसमें न केवल उसका पिता तथा पिता का पिता, बल्कि इस प्रकार 14 पीढ़ियां स्वतः तर जाती है। देखिए, और माँ बाप बोलते मेरा बेटा इस्कॉन में जुड़ गया, कृष्ण भक्त बन गया, और केस करते हैं। लेकिन यहाँ लिखते हैं कि उनकी 14 पीढ़ी तर जाती है। तो हमारा बेटा अगर ब्रह्मचारी बने तो हमें समझना चाहिए कि हमारा 14 पीढ़ी का कल्याण उद्धार हो जाएगा। अतः निष्कर्ष यह निकला
कि परिवार, समाज तथा समस्त जीवात्माओं के लिए सबसे उत्तम कार्य कृष्ण भावनामृत है, कृष्ण भक्ति। श्री चैतन्य चरितामृत के रचयिता का कथन है कि कृष्ण भावनामृत में एक्सपर्ट व्यक्ति कोई भी अनुष्ठान नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि पूर्ण कृष्ण भावनामृत में श्री कृष्ण की सेवा करने से सभी अनुष्ठान स्वतः संपन्न हो जाते हैं। ठीक है। और किसी को प्रश्न है श्राद्ध के बारे में, पिंडदान देना है, कैसे देना है, तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। क्लियर कट मार्गदर्शन है हमारे पास। लेकिन एक चीज है कि हमें शुद्ध भक्ति करनी है। ऐसे नहीं मैं इस्कॉन में जुड़ गया और भेलपुरी भी खाऊंगा, पानी पूरी भी खाऊंगा और इधर उधर घूमूंगा और मेरे पितृ का उद्धार हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, शुद्ध कृष्ण भक्ति। मैं इंद्रिय तृप्ति भी करूंगा और भक्ति भी करूंगा, वो नहीं। हमें एक्सपर्ट बनना है कृष्ण कॉन्शियसनेस में। फिर पूरा समाज बोले हमको समाज से निकाल दिया जाएगा, चलेगा? चलेगा। जैसे दबीर खान, ये अपने सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी उच्च ब्राह्मण कुटुंब के थे, उनको समाज से निकाल दिया, लेकिन वो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के निकट के, अत्यंत निकट के पार्षद बने। हरिदास ठाकुर भगवान का मुसलमान थे, भगवान का नाम लेते थे, भगवान का, हाँ, भगवान ने उनको पार्षद बना दिया, नामाचार्य हरिदास ठाकुर। तो ये है कृष्ण भक्ति का पावर, देखो। और ऐसी कथा, हाँ, कहाँ मिलेगी? यहाँ हर रोज यहाँ कथा होती है, हर रोज यहाँ कथा की गंगा बहती है। आओ सुनो कथा, हफ्ते में एक बार कम से कम सुनो। ये शाम को तो होता ही है, सुबह भी होता है, नित्य कथा चलती है। तो जो नित्य कथा सुनेंगे, श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं। हाँ, इसीलिए शुद्ध कृष्ण भक्ति बनेंगे तो हमारे पूर्वजों का उद्धार होगा, और कोई उपाय नहीं है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की